आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बीएड इन पीआरटी, इस मुद्दे को लेकर के अब हम सभी लोगों ने पूरा संगठन तैयार कर लिया है, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के हम केंद्रीय जनप्रतिनिधियों के सम्मुख जाएंगे और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु अध्यादेश की मांग करेंगे। आप सभी बीएड डिग्री धारकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, क्योंकि एनसीटीई की अगर मंशा है, ठीक है ना, अगर एमएचआरडी उनको सपोर्ट करता है, ऐसा कोई दिशा निर्देश आता है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को उसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप सभी लोग ऐसे ही निष्क्रिय होकर के बैठे रहे कि वो करेगा वो करेगा वो करेगा, तो फिर ये जान लीजिए कि कोई चीज़ें हासिल नहीं हो पाएंगी। फिर वही होगा, वही है वही जो राम रच का। फिर टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी करिए, फिर उसके अलावा और कोई विकल्प होगा नहीं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ बेहतरीन सा विकल्प पीआरटी में निकल करके आए, तो आप सभी लोगों को चैनल के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ही होगा। बीएड डिग्री धारकों का यह मामला है। बीएड डिग्री धारक ही अगर एकजुट ना हो तो जाहिर सी बात है समस्याओं का अंबार लगना तय है। देखिए, इस समय चुनावी सीजन है। जनप्रतिनिधि आपकी आड़ी तिरछी सारी बातें सुनते हैं, सब कुछ सुनेंगे। वजह यही है कि आप सभी लोगों के वोट की उन्हें आवश्यकता है, ठीक है ना। और बहुत से जनप्रतिनिधियों का यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में 18.5 लाख से अधिक बीएड डिग्री धारक हैं, लेकिन उनमें बिखराव है, एकता का अभाव है। अगर आप सभी लोग एकजुट होते ना, तो बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित किया जा सकता था। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए कि आपके मुद्दे को उठाने वाला एकमात्र चैनल है ये, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपने इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम सभी लोग संगठित होकर के कार्य नहीं करेंगे, तब तक बीएड को पीआरटी में लाने का जो आप सभी लोगों का सपना है या उम्मीद है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। सीधी सी चीज़ है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से अब ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। भले ही पुनर्विचार याचिका पड़ जाए, भले ही विस्तृत बेंच में हम लोग अप्लाई कर दें, लेकिन मामला आप सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के बाद चला जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों को असुविधा होने के साथ साथ मानसिक तनाव भी होगा, ठीक है ना। हम सभी लोगों का समय और धन तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग सहयोग करिए, अधिक से अधिक चैनल पे लोगों को जोड़िए, बीएड डिग्री धारकों को जोड़िए, ताकि हम लोग आप सभी लोगों के मुद्दों को लेकर के दिल्ली तक, जंतर मंतर से लेकर के संसद तक हम लोग प्रदर्शन कर सकें और हम सभी लोग आप सभी लोगों के लिए बीएड इन पीआरटी को लेकर के अध्यादेश की मांग केंद्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवा सकें। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके पीसीएस में एज रिलैक्सेशन को लेकर के। यूपीपीएससी की आने वाली भर्तियों में क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विद्यार्थी लगातार पूछते हैं। कल पीसीएस के आवेदन की अंतिम तिथियां थी, वेबसाइट ठप थी, विद्यार्थी आवेदन, अधिकतर विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए। हम ये जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी लास्ट डेट का इंतज़ार करते ही क्यों हैं, ठीक है ना, और जब अंतिम तिथि आती है तब काहे के लिए आवेदन करते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में वेबसाइट का ठप होना लाजमी है, क्योंकि जो बच्चे खुचे विद्यार्थी होते हैं, जो भूले बिसरे होते हैं, वो एक ही दिन में आकर के जो है वेबसाइट पे अपना खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर के विद्यार्थियों की, हमारे जो सीनियर भाई बहनों की मांग है कि पीसीएस में अंतिम अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, इसकी मांग आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के सम्मुख रखा जाएगा। हम सभी लोगों के जनप्रतिनिधि मंडल बहुत जल्दी ही उनसे मुलाकात करने चल रहा है। आज की तारीख में ये चीज़ें उनके सम्मुख रखी जाएंगी कि भाई वेबसाइट नहीं चल रही थी, विद्यार्थी फीस नहीं जमा कर पाए हैं, आप लोग इसको एक्सटेंड करिए। और आज ही आपके यूपी कैबिनेट की मीटिंग का भी आयोजन होना है, क्योंकि आज भी सोच रहा है कि आज मीटिंग हो सकती है। और चूँकि कुछ पार्टी से रिलेटेड नेता हैं अपने ही घर में, तो उन्होंने भी जानकारी दी है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। और अगर ये मीटिंग होती है तो आपको 5 वर्ष अवश्य मिल जाएंगे, ठीक है ना, सरकारी नौकरियों के लिए, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो,
चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी वैकेंसी हो, आप लोगों को वहाँ पे 5 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये 5 वर्ष मिल जाते हैं, मान लीजिए कि आपको 24 में अटेम्प्ट नहीं मिला, लेकिन आपको 25 मिल जाएगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि मान लीजिए किसी का 24 से लास्ट हो तो, और वो 24 के बाद ना क्वालिफाई कर पाए, मतलब एज रिलैक्सेशन देने के बावजूद भी ना आ पाए, तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ जब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। जब तक वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग होगी, कार्मिक विभाग के अधिकारीगण सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। जब तक मंत्रियों की सहमति नहीं हो जाएगी, तब तक जब कैबिनेट का डिसीजन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इन प्रक्रियाओं को लागू करना ही पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है और साथ में जुड़े रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी की अर्हता को लेकर के। जैसा कि कल मैंने आपको शाम की वीडियो में बताया था कि टीजीटी में जीव विज्ञान, विज्ञान आदि की अर्हताओं में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक विषय के लिए परिवर्तन किया गया है, ये परिवर्तन लगभग सभी विषयों के लिए है, ठीक है ना। और 45% से कम अंक तो स्नातक में आप टीजीटी का फॉर्म नहीं डाल सकते, ये सत्यता है, ठीक है ना। क्योंकि पहले 50% था, फिर उसको कम करके ये चीज़ें की गई हैं। और यही सारी चीज़ें आप सभी लोगों को परास्नातक में केवल डिग्री और बीएड देखने के लिए मिलने वाला है, यही परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। पहले वहाँ पे जीआईसी लेक्चरर में 50% हुआ करता था, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, वहाँ पे परास्नातक प्लस बीएड कर दिया गया है। और यहाँ पे स्नातक में 45% प्लस बीएड कर दिया गया है। और तमाम वो डिग्रियाँ आप सभी लोगों की, आप देख रहे होंगे कि पहले बीएड के समकक्ष जो है ये शब्द लिखे रहते थे, क्या लिखे रहते थे, बीएड अथवा उसके समकक्ष, है ना, ये चीज़ें लिखी रहती थी। लेकिन अब कम से कम नहीं तो इतनी सारी डिग्रियों के नाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल गया कि बीएड के समकक्ष क्या क्या आता है, ठीक है। तो अब यही चीज़ें आपकी हर विषयों में लागू होने चल रही है और यही क्लियरिफिकेशन होने के बाद आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। हमारी हर चीज़ पे नज़र होती है। हमारे जो भाई बहन हैं जो हम पे भरोसा करके हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हम हर चीज़ पे, छोटी सी छोटी चीज़ों पर हम आप सभी लोगों के ध्यान रखते हैं और उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ें इधर उधर हो जाएं और विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़े। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सूचना आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप लोगों के समक्ष वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या किसी भी डिजिटल माध्यम से आप लोगों के सामने आती ज़रूर है। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना। सारा दिन आप सभी लोगों के लिए खाक छानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टिंग ऐसे नहीं होती है। रिपोर्टिंग होने के लिए एफर्ट भी लगता है, रिपोर्टिंग होने के लिए समय भी देना होता है और रिपोर्टिंग करने के लिए धन भी खर्च करने होते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं लेकर के हम सभी लोग गलियों गलियों की और अधिकारियों के दरवाजों की खाक छानते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका हित होना चाहिए, आपका भला हो, आपको प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। विद्यार्थी ये पूछते हैं कि भैया विज्ञापन इसका कब तक आ रहा है। देखिए अभी सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन चल रहा है आपके अर्हताओं को लेकर के, जिसकी सूचना आज आप लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली होगी। कल शाम की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। इसमें आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि आखिर ये विज्ञापन हमारा कब तक आएगा, लोकसभा चुनाव के पहले आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, परीक्षा कब तक होगी, तो देखिए परीक्षा आप सभी लोगों की मार्च में तो टीजीटी 100% होनी है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपकी एलटी और जीआईसी ये आपकी मई में होगी, ठीक है। आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। यदि आप टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, बिहार शिक्षक भर्ती आदि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
अगर आप उसमें सफलता अर्जित करना चाहते हैं, अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल एक बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा रहा है, जो कि आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके, तो आप हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है UPSSC से। UPSSC के विद्यार्थी परेशान हैं कि हमारा परिणाम नहीं जारी हो पा रहा है। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि UPSSC के माध्यम से परिणाम आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होगा, चाहे वो ASO के विद्यार्थी हों, क्योंकि PET के लिए मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि आयोग की तैयारियां PET को लेकर के हैं, तो PET का परिणाम आप सभी लोगों का जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि PET 2023 के बाद आप लोगों को काफ़ी सारे विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो आप लोग इसके लिए चिंतित बिल्कुल ना हों, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और जो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं, उसमें काफ़ी नए विज्ञापन भी होंगे UPSSC के माध्यम से। लेकिन उसके पहले जो पेंडिंग आपके रिजल्ट्स हैं, उनको डिक्लेयर कराना बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी AGTA के हैं, जो कृषि प्रावधिक सहायक के विज्ञापन को जारी कराना चाहते हैं या चाहते हैं कि उनका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, उनको मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि अब विज्ञापन आप लोगों का फरवरी में आने चल रहा है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए। और हमारी यूपी कांस्टेबल के जो हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। अगर वो हमारे नोट्स लेकर के बेहतरीन तैयारियां करना चाहते हैं, कम समय में पूरे सिलेबस को मथना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे नोट्स को ले सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बहुत से विद्यार्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ और आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही कार्य करता रहूँगा। चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करिए। और जो विद्यार्थी जूनियर में और TGT की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों को भी बता देना चाहता हूं कि TGT की आपकी नई वैकेंसी मार्च में आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का ये विज्ञापन होगा और इसमें काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन के साथ आप सभी लोगों को चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है, जैसा कि पूर्ववत बताया जा चुका है। परिवर्तन के लिए ही आयोग का गठन किया गया है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को परिवर्तन से घबराना नहीं है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये लगता होगा कि नई नई डिग्रियां आएंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसी सोच को अपने दिल से दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि 100 में 100, अगर मान लीजिए कि अगर कोई विद्यार्थी 100 में से 95 लाता है, तो ऐसा नहीं कि आप उसके समकक्ष हो गए हो, है ना, कि आप उससे अपने आप को कंपेयर करने लगो कि अरे ये 100 में 95 पा गया, अब हमारे लिए क्या बचा। ऐसी चीज़ें नहीं, आपके लिए भी 100 में 100 है, आप भी जो है 100 में 98 तक ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि नंबर उतने ही होते हैं सबके, और कोई चाहे थोड़ा सा अंक प्राप्त करके नौकरी पा जाए, चाहे कोई टॉप कर जाए, बतिया तो वही होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो नौकरी करेगा वो नौकरी नहीं करेगा, है ना। तो ये सारी सोच जो है पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लोग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया करें। और आप सभी लोगों के तमाम उन मुद्दों को लेकर के हम हमेशा ही मुखर रहते हैं। हमारा सहयोग अगर नहीं मिल पाता है हमको किसी से, फिर भी हम एकला चलो रे की राजनीति करते हैं, सीधी सी बात है, जो हमारे भाई बहनों को के हित को ना प्रभावित करे। और पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए हम संजीदा रहते हैं और आप लोगों के लिए प्रयासरत रहते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।